बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम माई यूट्यूब चैनल हाफिज़ शफ़ीक। मुअज़्ज़िज़ सामीन, उम्मीद करता हूँ कि सब खैरियत और आफ़ियत के साथ होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह, सूरतुल इंशिक़ाक़ उसका पार्ट 17, जिसके अंदर इंशाअल्लाह हम आयत नंबर 25 जो कि सूरह इंशिक़ाक़ की आखिरी आयत मुबारक है वो पढ़ने जा रहे हैं। हमारा मकसद आपके सामने सिर्फ़ ये आयत मुबारक पढ़ने ही नहीं होगी, बल्कि इस आयत मुबारक से निकलने वाले तमाम उसूल ज़वाबित और तजवीदी कवानीन आप हज़रात के सामने रखेंगे, ताकि आप उन उसूल ज़वाबित और तजवीदी कवानीन को मद्देनज़र रखते हुए बक़िया कुरान की सही तरीके से तिलावत कर सकें। और यही हमारा मकसद है। अगर आप 24 घंटे में से 7 से 8 मिनट निकाल कर चंद दिन के लिए हमारी वीडियोज़ को सुनना शुरू कर दें, तो इंशाअल्लाह चंद दिनों के अंदर आप कुरान को सही तजवीद के साथ पढ़ना सीख सकते हैं, जो कि हर मुसलमान के लिए पढ़ना और सीखना ज़रूरी है। इसी के साथ आप हज़रात से ये दरख्वास्त है कि अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल हाफिज़ शफ़ीक पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और घंटी के बटन को ज़रूर दबाइए, ताकि हर आने वाली नई वीडियो आप हज़रात तक बआसानी पहुंच सके। और कोशिश कीजिए कि वीडियो को मुकम्मल सुनें, ताकि तमाम उसूल व ज़वाबित आप अच्छी तरह से समझ सकें। इसी के साथ आपकी फ़ैमिली, आपके दोस्तों में से कोई भी अगर ऑनलाइन कुरान शरीफ पढ़ना चाहता हो तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारी क्लासेस जारी हैं। आप भी अगर हमारी क्लास का हिस्सा बनना चाहते हैं तो दिए गए नंबर पर रब्ता कीजिए, इंशाअल्लाह आप भी हमारी क्लास का हिस्सा बन सकते हैं। तो बहरहाल आइए आज का सबक शुरू करते हैं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इल्लल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सालिहाति लहुम अजरुन गैरु ममनून। हमज़ा है ये, इसको हम लाम के साथ मिलाएंगे, अलिफ नहीं कहेंगे। अलिफ वो होता है जो हर हरकत से खाली हो, जैसे ये है, ये अलिफ है, लेकिन जैसे इसके ऊपर नीचे कोई हरकत आ जाए फिर वो हमज़ा कहलाता है। इस हमज़ा को हम मिलाएंगे लाम के साथ, और फिर इस लाम को मिलाएंगे इस लाम के साथ। दरमियान में ये अलिफ है, ये अलिफ है, ये दोनों खाली हैं, इनको नहीं पढ़ना। यहाँ पर तो सिर्फ 2 हर्फ खाली हैं, बाज़ जगह पर 3 और 4 तक भी आ जाते हैं तो उनको नहीं पढ़ा जाता। खाली से मुराद जिसके ऊपर नीचे कोई हरकत यानी ज़बर ज़ेर पेश वगैरह कुछ भी नहीं है। तो बहरहाल हमज़ा को हम मिलाएंगे लाम के साथ। वजह उसकी यह है कि लाम के ऊपर शद है, ये शद की अलामत है। जिस हर्फ के ऊपर शद आ जाए उसको पढ़ने के 2 उसूल हैं। सिर्फ यहाँ पर ही नहीं बल्कि पूरे कुरान के अंदर जहाँ भी जिस हर्फ के ऊपर शद आ जाए उस हर्फ को एक तो मुशद्दद बोलते हैं और उसको पढ़ने के 2 उसूल हैं। उसूल नंबर 1, शद वाले लफ्ज़ को हमेशा 2 मरतबा पढ़ा जाता है। एक मरतबा पिछले हर्फ के साथ और दूसरी मरतबा उस मुशद्दद के हर्फ के ऊपर या नीचे कोई ना कोई हरकत ज़रूर मौजूद होती है उसके साथ। देखें, पहले उसूल के मुताबिक हमज़ा ज़ेर लाम इल, हम लाम को 1 मरतबा पढ़ा, फिर लाम ज़बर ला, तो ये लाम 2 मरतबा पढ़ा गया। एक उसूल तो ये हो गया। उसूल नंबर 2, शद वाले लफ्ज़ को हमेशा सख्त करके लफ्ज़ के ऊपर ज़ोर देकर हल्की सी आवाज़ को रो कर पढ़ना होता है। इल्लल्लाह इल्लल्लाह, ये देखें इस हमज़ा को लाम के साथ और इस लाम को इस लाम के साथ। वजह उसकी क्या है कि इसके ऊपर भी शद है और इस हर्फ को हम इसके साथ मिलाएंगे और इसके ऊपर फिर इसको भी 2 मरतबा पढ़ा जाएगा और सख्त करके पढ़ेंगे तो हमारा हर्फ हो जाएगा, लफ्ज़ हो जाएगा इल्लल्लाह इल्लल्लाह। ज़ीना ज़ाल ज़ेर या ज़ी, नून या साकिन है, ये साकिन की अलामत, इसे सुकून भी बोलते हैं, इसे जज़म भी बोलते हैं। जिस हर्फ के ऊपर ये अलामत आ जाए उस हर्फ को पिछले हर्फ के साथ मिलाकर पढ़ना होता है, वो खुद ब खुद नहीं पढ़ा जाता। तो इस वजह से ज़ाल को हम या के साथ मिलाएंगे। और यहाँ पर देखें हम ज़ाल को लंबा कर रहे हैं, इल्लल्लज़ीना। आगे भी आमनू व अमिलुस्सालिहाति लहुम अजरुन गैरु ममनून। यहाँ पर नून को हम लंबा कर रहे हैं, यहाँ पर नून को लंबा कर रहे हैं, यहाँ पर ज़ाल को लंबा कर रहे हैं। वजह क्या है इसकी? जबकि उसूल यह है कि ज़बर ज़ेर पेश वाले लफ्ज़ को लंबा नहीं किया जाता और यहाँ पर हम ये ज़बर ज़ेर पेश वाले लफ्ज़ को लंबा कर रहे हैं। तो उसका जवाब यह है कि वो अपनी जगह उसूल बिल्कुल ठीक है कि वाकई ऐसे है कि ज़बर ज़ेर पेश वाले लफ्ज़ को लंबा भी नहीं किया जाता, झटका दे के भी नहीं पढ़ते, मजहूल भी नहीं पढ़ते। वो 3 उसूल मुस्तकिल हैं इनके, लेकिन ये उस सूरत में उसूल है कि लंबा नहीं किया जाता जब ज़बर ज़ेर पेश वाले लफ्ज़ के आगे हरूफ मद्दा में से कोई लफ्ज़ ना हो। अगर हरूफ मद्दा आ जाए तो फिर ज़बर ज़ेर पेश वाले लफ्ज़ को लंबा किया जा सकता है। और यहाँ पर जो हम लंबा कर रहे हैं 3 जगह पर, जैसे मैंने आपको बताया, यहाँ पर और यहाँ पर, इनके आगे हरूफ मद्दा हैं। हरूफ मद्दा 3 है, अलिफ मद्दा, वाव मद्दा और या मद्दा। यहाँ पर या मद्दा है और इस दोनों जगहों पर वाव मद्दा है और एक अलिफ मद्दा होता है।
तो बहरहाल अगर पूरी डिटेल आप देखना चाहते हैं हरूफ मद्दा की तो वो मेरे चैनल पर मुस्तकिल वीडियो मौजूद है, वहाँ जाकर आप देख सकते हैं। यहाँ पर मुख्तसरन बताऊँगा आपको सिर्फ या मद्दा के बारे में और आगे जो वाव मद्दा आ रहे हैं उसके बारे में। या मद्दा के बारे में समझ लीजिए कि हर वो या साकिन जिसके पिछले हर्फ के नीचे ज़ेर हो या मद्दा कहलाती है। दोबारा सुन लीजिए, हर वो या साकिन, ये साकिन के नाम, जिसके पिछले हर्फ के नीचे ज़ेर हो। दो शर्तें होना ज़रूरी हैं, एक तो ये है कि या का साकिन होना ज़रूरी है और दूसरा ये कि पिछला हर्फ चाहे जो भी हो उसके नीचे ज़ेर का होना ज़रूरी है, तो या मद्दा कहलाएगी। अब यहाँ पर हम जाल को लंबा करेंगे, या मद्दा है ये, इन्नल्लज़ीना, तो ये वजह है लंबा करने की। आमनू, एक तो यहाँ पर खड़ी ज़बर खड़ी ज़बर उल्टा पेश 3 हरकतें होती हैं, जिस लफ्ज़ के ऊपर नीचे आ जाए उस हरफ को लंबा करते हैं। यहाँ पर खड़ी ज़बर है तो इस वजह से हमज़ा को लंबा करेंगे। आमनू, यहाँ पर ये वाव मद्दा है। पहले आपने समझे या मद्दा के बारे में, अब समझ लीजिए वाव मद्दा के बारे में। हर वो वाव साकिन जिसके पिछले हर्फ के ऊपर पेश हो। दोबारा, हर वो वाव साकिन जिसके पिछले हर्फ के ऊपर पेश हो, जैसे यहाँ पर है, तो ऐसे हर्फ को वाव मद्दा कहा जाता है और ऐसे नून को या ऐसे लफ्ज़ को जिसके आगे वाव मद्दा होगी उसको हम लंबा करके पढ़ेंगे। यहाँ पर था कि या साकिन पिछले हर्फ के नीचे ज़ेर, यहाँ पर है वाव साकिन पिछले हर्फ के ऊपर पेश। तो बहरहाल आमनू व अमिलुस्सालिहाति, लाम को डायरेक्ट स्वाद के साथ, वाव खाली, अलिफ खाली, लाम खाली, जैसे मैंने पीछे बता चुका हूँ आपको कि बाज़ जगह पर एक हर्फ खाली होता है, बाज़ जगह पर जैसे यहाँ पर भी एक हर्फ खाली है, बाज़ जगह पर 2 हैं, जैसे पीछे आपने ये देखा ये वाला अलिफ भी खाली, ये वाला भी, बाज़ जगह पर 3 होते हैं और यहाँ पर 4 हर्फ मुसलसल खाली हैं और इन चारों को नहीं पढ़ा जा रहा, वाव अलिफ अलिफ लाम। तो इस लाम को डायरेक्ट स्वाद के साथ, क्योंकि स्वाद मुशद्दद है, शद वाली है, दो शद के 2 उसूल कि शद वाला लफ्ज़ हमेशा 2 मरतबा पढ़ा जाता है और उसको सख्त करके हल्की सी आवाज़ को रोककर पढ़ते हैं और स्वाद हमेशा मोटे हरूफ में से है और इसके ऊपर खड़ी ज़बर, इस वजह से स्वाद को लंबा भी करेंगे। वअमिलुस्सालिहाति, हा को भी लंबा करेंगे, खड़ी ज़बर है। वअमिलुस्सालिहाति लहुम, हा को मीम के साथ मिलाएंगे, मीम साकिन है। अजरुन, यहाँ पर देखें हमज़ा को जीम के साथ मिलाएंगे और एक अहम बात यहाँ पर समझने की है, वो ये है कि यहाँ पर हम कलकला करेंगे। 5 हुरूफ हैं जिन पर कलकला होता है, क़ाफ, क़ा, जीम, दाल और बा, जिनका मजमुआ क़ुतुबुज्जद्दिन बनता है, क़ुतुबुज्जद्दिन। अब कलकला क्या है कि जब ये 5 हुरूफ यानी क़ाफ, क़ा, जीम, दाल और बा, जिनका मजमुआ क़ुतुबुज्जद्दिन बनता है, जब ये 5 हुरूफ साकिन हो, जैसे यहाँ पर जीम साकिन है, इनकी आवाज़ को हिलाकर पढ़ना कलकला कहलाता है। अब देखें, अजरुन अजरुन, देखें अजरुन अजरुन, ये कलकला नहीं है, अजरुन तो ये कलकला कहलाता है, तो यहाँ पर भी कलकला होगा। अजरुन गैरु ममनून, यहाँ पर वाव मद्दा है, इस वजह से नून को लंबा कर रहे हैं। ममनूनिन असल में है, आयत पूरी होगी, वक्फ करना है, आखिरी हर्फ नून है, तो इसको हम जो है वो साकिन कर देंगे। जैसे ही साकिन करेंगे तो इसकी 2 ज़ेर ख़त्म हो जाएगी, जैसे वाव के ऊपर सुकून इस तरह नून के ऊपर भी आ जाएगी। यही उसूल है कि जब जिस पर सांस तोड़ रहे हैं उसके आखिर में अगर ज़बर ज़ेर पेश, 2 ज़बर 2 ज़ेर 2 पेश वगैरह हो तो उसको ख़त्म करके आखिरी हर्फ को साकिन कर दिए थे। तो हम इसको साकिन करेंगे तो हमारा लफ्ज़ हो जाएगा ममनूनिन से ममनून। पूरी आयत, इल्लल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सालिहाति लहुम अजरुम गैरु ममनून। उम्मीद करता हूँ कि सूरह इंशिकाक की आखिरी आयत मुबारक आप बखूबी समझ चुके होंगे। मज़ीद इस्लामी वीडियोज़ के लिए और कुरान को सही तजवीज़ के साथ पढ़ने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल हाफिज़ शफ़ीक को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। सदक़े जारिया समझकर हमारी वीडियोज़ को शेयर भी कीजिए। इंशाअल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर नई सूरत के साथ कल। इजाज़त दें, अल्लाह हाफिज़।